दुआ कीजिए कि बहुत जल्द यहाँ अलीरा प्री प्राइमरी हाई स्कूल के बाद जूनियर कॉलेज का भी बोर्ड आप लोगों की दुआएं और ताउन से लग जाए। इतना कहते यहाँ हमारी ये कोशिश अव्वल दिन से रही है कि हम एक मेयारी तालीम का यहाँ इंतजाम, एक ऐसी स्कूल है जहाँ मिशन की या स्कॉलरशिप की बाकायदा कोचिंग क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर उसकी तैयार माएँ बेदार हो जाती है तो फिर नस्लें बेदार हो जाती है, नस्लें किरदार याफ्ता हो जाती है, बाइखलाक हो जाती है। मुझे शौक से दिलाओ। मोहतरम अलहाज अंसार अहमद साहब। डाइस पर मौजूद जिम्मेदारान सोसाइटी और आज के नौ मुंतखब शिक्षक पालक संघ के जिम्मेदारान, वालिदैन सरपरस्त, इफ़्फ़त माँ, मेरी माए, बहनें और बेटियाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस सरपरस्त और असातिज़ा की मिली जुली मीटिंग में मैं आप सबका मोहम्मदी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से तहे दिल से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। हालांकि ये मीटिंग सरपरस्त और असातिज़ा के दोनों के कॉम्बिनेशन की मीटिंग है, उसमें इंतज़ामिया का कहीं कोई रोल नहीं होता, लेकिन हमारी ये रिवायत रही है कि हम हमेशा इस तरीके की मीटिंगों में शिरकत करके आपके सामने रहते हैं ताकि अगर इंतज़ामिया से आपको कोई शिकायत हो तो अलग ऐलान आप मजमूए में खड़े रह के ज़िला तकल्लुफ़ कर सकते हैं ताकि आपकी जायज़ शिकायतों का यहाँ इजाला हो सके और इंतज़ामिया के सामने ये जो अदारा चल रहा है उस ताल्लुक़ से अगर कोई शिकायतें हैं, कोई कमोबेशियाँ हैं तो उसको दूर करने की हम लोग पूरी कोशिश यहाँ करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज इस अदारे को कायम हुए 27 साल का अरसा गुजर चुका है और जिस मकसद के तहत, जिस नज़्मुलैन के तहत हमने इस अदारे को शुरू किया था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मकसद से कहीं भटके नहीं हैं। यहाँ हमारी ये कोशिश अव्वल दिन से रही है कि हम एक मेयारी तालीम का यहाँ इंतज़ाम करें। अदारे सिर्फ तालीमी इंतज़ाम का नहीं बल्कि वहाँ अखलाकी एतबार से भी हमारे तुलबा व तालिबात का अखलाक और किरदार संवरे, इसी की कोशिश यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हो सकता है हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। गुज़िश्ता 2 साल जो कोविड ने पूरी इंसानियत पे जुल्म सितम ढाया और एक तालीमी उसके बावजूद जो तालीमी नुकसान यहाँ हुआ, यहाँ मतलब पूरे हिंदुस्तान भर की बात है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अलीरा में ही ये तालीमी नुकसान हुआ। अब उसके भरपाई के लिए क्या इक़दाम किया जा सकता था, उसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई जिसे ब्रिज कोर्स का नाम दिया गया। अब जो बच्चे जिस क्लास में हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा अभी 7वीं में है तो उसको पहले 2 महीने 6ठी क्लास के जो अहम मज़ामीन थे उसको पढ़ाने का काम जो है वो किया जा रहा है। उससे कई पेरेंट्स के जहनों में ये सवाल आया कि 2 महीने हुए लेकिन 7वीं की पढ़ाई अभी तक स्कूलों में शुरू नहीं हुई।
तो असल में बात ये नहीं थी, जो छठी का हमारा जो नुकसान हुआ था छठी क्लास का, उसकी भरपाई करने के लिए पहले 2 महीने जो है ये ब्रिज कोर्स का इंतज़ाम गवर्नमेंट की तरफ से भी किया गया और यहाँ भी उसका जो है वो एहतमाम किया गया और उसके बाद अब 7वीं का कोर्स जो है उसके बाद में शुरू किया गया। हो सकता है कुछ हमारे पेरेंट्स बड़े बेदार होते हैं, घरों पे अपने बच्चों के वो होमवर्क चेक करते होंगे, उनसे जो है वो स्कूल के हालात पूछते होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात भी आई कि अभी हम जो है वो पीछे चल रहे हैं। तो बात असल में ऐसी नहीं है, बल्कि कुछ चीज़ें पॉलिसी के तहत होती है। जो सिस्टम है हम उसके सिस्टम से बाहर भी नहीं चल सकते हैं। तो असल में ये ब्रिज कोर्स ने एक तरह से छठी और 7वीं को जोड़ने का एक पुल का काम किया, जिससे हमारे बच्चों का जो नुकसान की भरपाई करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। दूसरी ये बात जो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बड़े फख्र की बात है कि आज तालीम यानी कि सिलेबस के अलावा आज ये जो मुकाबला जाती दौर है उसमें अगर हमारे बच्चों को कहीं ऊपर भी पहुंचाना है तो उसके लिए हमारे पास स्कॉलरशिप जैसे एग्ज़ामात, मुकाबला जाती इम्तिहानात और मिशन यूपीएससी जैसे अहम इम्तिहानात जो है उसका पूरा इंतज़ाम यहाँ पर किया जा रहा है। बल्कि जलगांव ज़िले की ये वाहिद स्कूल है कि जहाँ मिशन यूपीएससी के ताल्लुक से इतनी बेदारी है, न सिर्फ मिशन यूपीएससी बल्कि स्कॉलरशिप के भी हवाले से यहाँ बाकायदा असातिज़ा को टाइम टेबल बनाकर और कोचिंग यहाँ बच्चों को दी जाती है। माना कि पूरे जलगांव ज़िले में मिशन यूपीएससी जो है वो अभी फैल चुका है, बल्कि जलगांव ज़िले के अलावा ये मिशन धूलिया, नंदुरबार और दीगर अजला में भी जो है इसके कदम जो है वो रखे जा चुके हैं। लेकिन जहाँ तक जलगांव ज़िले की बात है, मैं बड़े फ़ख्र के साथ और यहाँ के असातिज़ा को मुबारकबाद देते हुए ये बात आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ अलीरा एक ऐसी स्कूल है जहाँ मिशन की या स्कॉलरशिप की बाकायदा कोचिंग क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर उसकी तैयारियाँ की जाती है, ना कि सिर्फ खाना पूरी की जाती है। तो यहाँ जहाँ तक निसाबी तालीम की बात है, तालीम के अलावा दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात की बात है, अगर स्कूल के अलावा कहीं दीगर NGOs अगर कोई तालीमी सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं, किसी तरीके के मुकाबले मुनक़द करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो या NGOs लेवल पर हो, तो उसमें भी हमारे यहाँ के बच्चों का पूरा ताउन उसमें रहता है और उसके अंदर हमारे यहाँ के बच्चे पार्टिसिपेट होते हैं। न सिर्फ पार्टिसिपेट होते हैं, यहाँ शुरू है और दोनों गुज़िश्ता सालों में जलगांव ज़िले की टॉप 10 के अंदर हमारे यहाँ के 3 बच्चों ने अपनी सलाहियतों का लोहा बनवाया। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये यहाँ के असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। अगर इसके अंदर हमारे सरपरस्त वालिदैन का थोड़ा सा हिस्सा अगर बढ़ जाए या उनका ताउन बढ़ जाए तो वो दिन दूर नहीं जब अल हिरा के बच्चे आपको किसी बड़े ओहदे पे फाइज नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। दूसरी एक अहम बात यह है कि निसाबी तालीम के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ वो तो हर जगह हो ही जाती है, यहाँ भी हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। लेकिन सबसे अहम आज हमारे सामने जो एक सवालिया निशान है वह है हमारे नौ नस्ल का किरदार और अखलाक, जिसकी जिम्मेदारी यकीनन असातिज़ा पर भी है। लेकिन आप खुद देखते होंगे कि इन असातिज़ा पे गवर्नमेंट की तरफ से खुद इतने सारे काम लादे जाते हैं कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि उन कामों को पूरा करने में वो अपना निसाब भी पूरा नहीं कर पाते। खैर ये पॉलिसी मैटर है, इसके ऊपर हम ज़्यादा बहस नहीं कर सकते। आज देखा ये जा रहा है कि हमारे बच्चे तालीमी याफ्ता तो बन जा रहे हैं लेकिन वो किरदार के गाजी नहीं बन पा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छे तालीमी याफ्ता के साथ साथ एक बाइखलाक भी बने तो उसके लिए सबसे अहम जिम्मेदारी सरपरस्त में भी उनके वालिदा को निभाना होगी। और मुझे आज यहाँ बहुत खुशी है इस बात की
कि यहाँ हमारी मिल्लत की माएँ यहाँ बेदार बैठी है, और जब माएँ बेदार हो जाती है तो फिर नस्लें बेदार हो जाती है, नस्लें किरदार याफ्ता हो जाती है, बाइखलाक हो जाती है। आप भी देखिए कि आज सोशल मीडिया जिस तरीके की तरबियत हमारे बच्चों की कर रहा है, आप खुद अपने घरों में इसका जायजा ले सकते हैं कि आप चाहे किसी स्कूल में डाल दो, ऐसा नहीं है कि अलीरा में डाल दिया है तो फिर वहाँ सब बराबर हो जाएगा। देखने में यह है कि यहाँ भी अब हमारे अच्छे अच्छे घरों के, ऐसे ऐसे घरों के जहाँ से हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, जब आप उनके बच्चों को देखते हैं तो पता चलता है कि उनके कटिंग जो है वो हमारे यहूद व नसारा की जैसी जो है वो कटिंग के साथ और उस स्टाइल में, बालों के स्टाइल के साथ बच्चे जो है यहाँ आते हैं। तो क्या ये जिम्मेदारी भी असातिज़ा की है? क्या ये जिम्मेदारी वालिदैन की नहीं है? हम जिस मिल्लत के पैरोकार हैं, वहाँ अखलाक की जो अहमियत है, किरदार की जो अहमियत है, दुनिया में जितने जानदार हैं, सिर्फ इंसानी एक ऐसा जानदार है कि जिसके साथ किरदार और अखलाक जुड़ा हुआ है, वो हम उतना करने की कोशिश करते हैं। एक मंसूबा और एक टारगेट हमारे सामने अभी ये है कि यहाँ कुछ लोगों का, कुछ पेरेंट्स की ये डिमांड है, ये दरख्वास्त है कि यहाँ जूनियर कॉलेज खोला जाए। यकीनन यहाँ जूनियर कॉलेज की ज़रूरत है, लेकिन जूनियर कॉलेज खोल लेना कोई एक आसान काम नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ इस तरह की सी है तो वो चाहती है कि अगर आप जूनियर कॉलेज खोलना भी चाहते हैं तो आपको सेल्फ फाइनेंस, मतलब चलाने के लिए खुद आपको रकम का, पैसों का इंतज़ाम करना होगा। गवर्नमेंट उसमें सिवाय परमिशन देने के कुछ नहीं करेगी। तो जाहिर सी बात है कि जब हम जूनियर कॉलेज की अगर बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो महीना या माहवारी या मंथली जो अखराजात होंगे वो यकीनन वो भी उसी लेवल के होंगे, और एक साल में कम से कम 5 से 7 लाख रुपए का उसके ऊपर खर्च आता है। ये तमाम अखराजात कहाँ से पूरे होंगे? आप लोगों से, आप जहन से ये बात साफ कर लें कि हमने अब तक आप लोगों से जूनियर केजी के एडमिशन के वक्त में जो कुछ भी रकम लिया है, अल्लाह गवाह है इस बात का कि उस रकम से आप आज इस इमारत के जो साए में बैठे हैं, ये इमारत उसी केजी के डोनेशन पर बनाई गई है। इसके अलावा किसी तरफ से कोई ऐसा बहुत बड़ा डोनेशन गवर्नमेंट की तरफ से या कोई एनजीओ की तरफ से इस अदारे को आज तक कभी नहीं मिला। इसीलिए 25 से 27 साल इस इमारत को बनने में लगे हैं। तो ये जो केजी के हवाले से जो रकम आती है उससे ये जो काम आपके सामने है वो हुआ है। अब अगर हम चाहते हैं कि जूनियर कॉलेज खोला जाए तो इसके हवाले से हम अभी जो 10वीं में बच्चियां हैं, और ये भी वाजे कर दे कि हमारा इरादा जूनियर कॉलेज अगर खोलना है भी तो वो सिर्फ लड़कियों का हम खोलना चाहते हैं, इसलिए कि हमारी लड़कियों को कहीं दूसरे तरफ, कहीं आउट ऑफ भुसावल ना जाना पड़े, और गैरों के अदारे में जाके जो उनके साथ मामलात हो रहे हैं उनसे अगर हम बचाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको वहल करना पड़ेगा, हमको उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। हम सिर्फ यहाँ क्लास का इंतज़ाम कर सकते हैं, असातिज़ा का इंतज़ाम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लगने वाले अखराजात का इंतज़ाम सरपरस्त अगर खुशी के साथ अपनी मर्जी से करते हैं तो हम इसके ऊपर गौर करके इंशाअल्लाह अगले साल इसके ऊपर जो है वो जूनियर कॉलेज खोलने की कोशिश और हिम्मत कर सकते हैं। इसके लिए हम पेरेंट्स और मशवरा लेंगे और उसके बाद जो है उसके ऊपर इक़दाम किया जा सकता है। आप सबसे मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि आप दुआ कीजिए कि बहुत जल्द यहाँ अलीरा प्री प्राइमरी हाई स्कूल के बाद जूनियर कॉलेज का भी बोर्ड आप लोगों की दुआएं और ताउन से लग जाए। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।